प्रदेश में 25 फरवरी से सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हुई थी, जो कि 1 तारीख तक चलेंगी। हालांकि सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षाओं का अवसान हो चुका है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं अभी भी जारी हैं। जिन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की शुचिता भंग हुई थी, वहां पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया, और न केवल कड़ा एक्शन लिया गया बल्कि उन विषयों की परीक्षा रद्द करते हुए नई परीक्षा की तिथियां भी इन परीक्षाओं के बीच में ही मुकर्रर कर दी गई हैं, तय कर दी गई है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से किन किन परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं सूचिता भंग होने की वजह से रद्द की गई थी और कहां ये परीक्षाएं अब संचालित करवाई जाएंगी। सर, परीक्षाएं जो है लगातार वो जारी हैं अभी भी, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं की सूचिता भंग हुई थी, वो परीक्षाएं रद्द की गई थी। ऐसे कौन से परीक्षा केंद्र थे? सेकेंडरी की बात करें या फिर सीनियर सेकेंडरी की बात करें, और किस तरह का शेड्यूल अब तय किया गया है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं 2025-26 सत्र की, जो कि 25 फरवरी से आरंभ हुई हैं, उसके लिए आपने न केवल समय समय पर कवरेज दे करके अभिभावकों और विद्यार्थियों को उत्साहित भी किया है और इसके साथ साथ उनको अपडेटेड भी रखा है, बल्कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी आपका सहयोग बड़ा प्रशंसनीय है। अब दूसरी बात, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि किन किन परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं रद्द हुई थी, थोड़ी बहुत अनियमितताएं जहाँ कहीं देखने को मिली हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली जितनी प्रशंसनीय है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में इस बार रही है, ये अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि धारा 163 का अनुपालन इतनी दृढ़ता और इतनी निष्ठा के साथ किया गया है। पूरे राज्य में कहीं पर बाहर की कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, लेकिन जो शिक्षक साथी परीक्षा ड्यूटी पर थे, कई एक जगह उनकी चाहे निष्ठापूर्वक ड्यूटी ना देना या यूँ कहिए कि उनका अपना अनुभव ना होना, जिसके कारण कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएं मिली हैं। जैसे कि 26 फरवरी को पहला जो परीक्षा केंद्र था जहाँ अनियमितता मिली थी, वो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीला में था, और मैथमेटिक्स का अंकगणित का वह पेपर था, और उसमें चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग RAF ने जिस प्रकार से सूचना दी, तो तत्काल प्रभाव से अल्फा न्यूमेरिक कोड के आधार पर उस क्वेश्चन पेपर को ट्रेस करते हुए जब वहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने चेक किया, तो वास्तव में 2 परीक्षार्थी वहाँ पर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व मिले, जिसके कारण उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और अब वह परीक्षा जो 26 फरवरी को रद्द हुई थी, अब वह परीक्षा दादरी में यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नज़दीक काठमंडी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में वह परीक्षा 25 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से जिला जींद के परीक्षा केंद्र PSPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमोला में 28 फरवरी को जो परीक्षा रद्द हुई थी हिंदी विषय की, वह परीक्षा भी 25 मार्च को ही गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में आयोजित की जाएगी। तो मुझे यह बता करके बड़ा अपने आप में हर्ष हो रहा है कि सेकेंडरी लेवल पर 10वीं के स्तर पर सिर्फ पूरे हरियाणा प्रांत में 2 ही परीक्षाएं रद्द हुई थी, और इसमें भी अनियमितताएं ज़्यादा गंभीर ना होते हुए एक इस स्तर की अनियमितताएं थी जो परीक्षा केंद्र स्तर की थी, और हमने परीक्षा केंद्र स्तर पर ही इस पर एक्शन लिया है। सेकेंडरी की हमने बात की सर, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में भी इस बार अजीबोगरीब आलम देखा गया था। परीक्षा होने के बाद 2-3 दिन के बाद जिस तरह से जब जानकारी मिली विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को, उसके बाद परीक्षाएं रद्द की गई हैं। बाडड़ा का हम कहीं न कहीं परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो ऐसे कितने परीक्षा केंद्र थे जहाँ की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के विषयों की रद्द की गई? जहाँ सीनियर सेकेंडरी की कक्षाओं का सवाल है, सीनियर सेकेंडरी के 5 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं पूरे हरियाणा प्रांत में जहाँ पर अनियमितताओं की वजह से परीक्षाएं दोबारा ली जा रही हैं, यानी परीक्षाएं उस विषय की संबंधित विषय की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। सबसे पहली जो परीक्षा थी वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लड्रावण में इतिहास व विज्ञान विषय का जो बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय का जो 6 मार्च को परीक्षा थी, वह अनियमितताओं के कारण रद्द की गई थी, और यह परीक्षा अब राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर में आयोजित की जाएगी, जो 30 व 31 मार्च 2 दिन हमने इसके लिए फिक्स किए हैं, मतलब इन सभी परीक्षाओं के लिए जो 5 केंद्रों पर रद्द हुई हैं। इसी प्रकार से
जिला पलवल के परीक्षा केंद्र राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलावलपुर में जो परीक्षा रद्द हुई थी, रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा थी और लेखन विषय की परीक्षा थी, जो कि 9 मार्च को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा अब डीजी खान हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार से जिला चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडड़ा में भी हमें कुछ अनियमितताएं इस प्रकार की मिली हैं, जिसमें वहाँ संचालित होने वाली रसायन विज्ञान की परीक्षा जो कि 9 मार्च को रद्द हुई है, वह भी 30 मार्च को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडा में ही दादरी में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और मैं एक बार फिर से यह बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 11 मार्च को भी संचालित हुई थी सर, इसी केंद्र की जो आपने उस बिना पर रद्द की थी, जहां पर मास कॉपिंग मिली थी, सीसीटीवी कैमरों की निगहबानी में कंप्यूटर साइंस की विषय की परीक्षा थी। बिल्कुल, जो जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं सभी 30 और 31 मार्च को संबंधित जिला के जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगी। समय क्या रहेगा सर? और अनुक्रमांक क्या अलग से जारी किए जाएंगे विद्यार्थियों के, या उसी अनुक्रमांक के लिहाज से परीक्षाएं होंगी? नहीं, अनुक्रमांक तो विद्यार्थियों का वही रहता है इसमें, क्योंकि यदि अनुक्रमांक चेंज किया जाता है तो फिर उसमें रिजल्ट कंपाइलेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन समय 12:30 से 3:30 बजे का वही समय रहेगा जो अब जो रूटीन में परीक्षाएं चल रही हैं इनका जो समय है। जाहिर तौर पर माना जा सकता है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा न केवल परीक्षा की तिथियां तय की गई हैं, बल्कि परीक्षा केंद्र भी अगर बात करें वो भी अब तय कर दिए गए हैं। जिला मुख्यालयों पर ये परीक्षाएं होंगी। सेकेंडरी की अगर बात करें यानी 10वीं की बात करें तो 2 विषयों की परीक्षाएं, 2 केंद्रों की परीक्षाएं, चाहे रानीला की बात करें और एक अन्य परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो है ये परीक्षा रद्द की गई थी। दोनों परीक्षाएं अब जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ 5 विषयों की परीक्षाएं, 5 परीक्षा केंद्रों पर अगर बात करें तो वो परीक्षाएं रद्द की गई थी। वो 30 और 31 मार्च को परीक्षाएं, यानी इन परीक्षाओं के बीच में इन परीक्षाओं का संचालन और आयोजन करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सर, जो परीक्षक अमला नकल करवाने में संलिप्त था उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन, क्योंकि विगत वर्ष की बात करें 138 अध्यापकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाने की बात कही गई थी। इस बार क्या माना जाए, जिस तरह के अध्यापक इन्वॉल्व मिले हैं या कहीं लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? इस बारे में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आधार पर सभी जो जिला स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन है और जो परीक्षा केंद्रों पर स्टाफ ऑन ड्यूटी है उनको जो निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से शिक्षा विभाग भी बड़ा मुस्तैदी से इस बार काम कर रहा है और एक्शन इमीडिएट लिया जा रहा है। पहली बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे मान लीजिए रानीला में सबसे पहले 26 फरवरी को जो परीक्षा रद्द की गई थी, वो जो 2 परीक्षक वहाँ पर इसमें संलिप्त पाए गए थे उन दोनों को चार्जशीट कर दिया गया है और उनका स्थानांतरण भी शिक्षा निदेशालय मुख्यालय पंचकुला कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ और जिस जिस परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी या किसी दूसरे अधिकारी जो वहाँ पर तैनात थे, जिनके स्तर पर जो जो अनियमितताएं या निष्ठापूर्वक ड्यूटी न देने की कमियां जहाँ मिली हैं, विभागीय कार्रवाई जारी है। बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा, साफ संदेश देने का प्रयास किया गया है कि परीक्षाओं में किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई थी उसके मुताबिक